अगर तू मेरी नहीं होगी तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझसे शादी कर ली वरना जान से मार दूंगा। ये धमकी 2 दिन पहले शादी से इनकार करने के बाद प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को दी थी और इसके बाद सोमवार को बीच चौराहे पर उसके सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एट कस्बे से सामने आया है। प्रेमी ने हत्या को उस वक्त अंजाम दिया जब प्रेमिका परीक्षा देकर अपने घर लौट रही थी। सनसनीखेज मामले पर एक्टिव हुई पुलिस ने आरोपी प्रेमी को 6 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ऐदा गाँव की रहने वाली BA सेकेंड ईयर की छात्रा रोशनी अहिरवार सोमवार को एग्जाम देकर अपने घर लौट रही थी। तभी पल्सर बाइक सवार 2 युवकों ने उसे रोक लिया और देखते ही देखते दोनों ने उसके सिर पर तमंचा सटाकर गोली मार दी, जिससे रोशनी की मौके पर ही मौत हो गई। पूरा मर्डर फिल्मी स्टाइल में किया गया। मर्डर की सूचना पर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल जा पहुंचा। परिजनों से बयान लिए गए। रोशनी के परिजनों ने कदौरा थाना क्षेत्र के जमरोही के रहने वाले राज अहिरवार और उसके साथी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस इन दोनों की तलाश में थी। पुलिस की माने तो राज को एट थाने के सोमई गांव से गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद उससे पूछताछ की गई। आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए हत्या में इस्तेमाल बाइक का नंबर हटा उसे झाड़ियों में छिपा दिया था। वहीं कपड़ों को चिकासी के पास बेतवा नदी में फेंक दिया था। इन्हीं की बरामदी के लिए पुलिस उसे मौके पर लेकर जाने लगी। तभी पछोखरा नहर की पुलिया के पास जाते ही वह भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस की माने तो राज ने प्रभारी निरीक्षक की सरकारी पिस्टल छीनकर पुलिस बल पर हमला बोल दिया। बचाव में पुलिस टीम ने जवाबी कार्यवाही की और इसके बाद एक गोली राज के पैर में जा लगी। इसके बाद वह भागने में नाकामयाब रहा। पुलिस ने राज को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। आरोपी राज ने पुलिस को बताया कि उसका साथ रोहित उर्फ गोविंदा ने दिया था। गोविंदा की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी राज का रोशनी से विवाह तय हो गया था, लेकिन किन्हीं वजह से उनका यह रिश्ता टूट गया और इसके बाद आरोपी लगातार छात्रा पर शादी करने का दबाव बना रहा था, लेकिन रोशनी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी और इसी कारण उसने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। राज ने जिस रोशनी को मारा उसके साथ उसका पिछले 3 साल से अफेयर चल रहा था। रोशनी की मौसी के घर पर दोनों की मुलाकात हुई थी और मुलाकात के बाद दोनों की फोन पर बातें होने लगी और देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। बात शादी तक जा पहुंची। रोशनी के घर वालों ने रिश्ता भी तय कर दिया, लेकिन फिर बाद में ये रिश्ता खत्म हो गया तो प्रेमी इससे बौखला उठा। बताया जा रहा है कि राज अक्सर रोशनी को जान से मारने की धमकी देकर उससे शादी करने के लिए कहता था, लेकिन किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। रोशनी के बड़े भाई हरीश कुमार ने बताया कि मेरी बहन की इस तरह से हत्या हो जाएगी, इस बात का उन्हें एहसास नहीं था। पता होता तो वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। वहीं पिता ने रोते बिलखते हुए कहा, मेरी बेटी शीरम भी इसी कॉलेज में BA फाइनल ईयर में पढ़ती थी, लेकिन उसकी इन दिनों छुट्टी चल रही है, इसलिए वह कॉलेज नहीं गई थी, वरना मेरी दोनों बेटियां साथ में कॉलेज आती जाती थी। वहीं शीलम ने बताया कि राज अक्सर कहता था कि अगर रोशनी की उससे शादी नहीं हुई तो वह उसे जान से मार देगा। मेरी बहन उससे शादी नहीं करना चाहती थी। जब रोशनी ने उसे मना कर दिया तो वह और भी धमकी देने लगा। शीलम ने बताया कि राज कहता था कि शादी तुझसे ही करूंगा, नहीं तो जान से मार दूंगा। फिलहाल इस पूरे मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जो लड़की है उसने फिर इससे संबंध विच्छेद कर लिए, जिस कारण से लड़का नाराज हो गया था और लगातार उसे संपर्क करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन लड़की ने उससे किसी भी तरह से मना कर दिया।